2021 का मॉडल पेपर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप पूरा। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें पीडीएफ का पासवर्ड मैं बताने वाला हूँ इस पूरे सॉल्यूशन का। तो आपको पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो खुलेगा नहीं, तो उसको देखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और इससे पहले अगर आपको और भी वीडियोस जो सॉल्यूशन आपको चाहिए जो आपके पेपर हुए हैं दिए गए हैं बोर्ड से, तो बोर्ड के आपके हिंदी का मॉडल पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है और पीडीएफ भी डाल दिया उसका। उसके साथ में आपका मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर दिया है और इसके बाद में आपका बायोलॉजी का भी हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। तो आपको जिसको भी ज़रूरत है जिस भी पेपर की आप उसको देख सकते हैं। वीडियो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में आपका 12th क्लास का लिंक है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का वाष्प दाब जो है सदैव बढ़ता है, यानी कि वेपर प्रेशर जो है हमेशा इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना आप टेम्परेचर देंगे उतनी स्टीम बनेगी और जितना स्टीम बनेगा उतना ही प्रेशर राइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग की मिश्रण का नाम बताइए। तो आप जानती हैं जंग का जो मिश्रण होता है वो Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइस होता है। इसके बाद में प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल दिया हुआ है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल दिया हुआ है, ध्यान रखना। प्रथम कोटि का जो फॉर्मूला होता है उसमें रेट कांस्टेंट का वो होता है आपका, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, देखिए K=0.693/T होता है। इसमें आपको टी की वैल्यू दे रखी तो टी को नीचे रख दिया और इसको काटोगे तो आप आ जाएगा 0.01 पर सेकेंड। 0.01 पर सेकेंड को आप लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथ के स्टूडेंट आसानी से समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है। इसके बाद में अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम होती है, तो जिलेटिन की होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन की ये कैसे आया होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या है, जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आया 10 सॉरी आपके पास जो डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आया वो 0.01 आया, 0.01 है। तो 0.01 को आप क्या लिख सकते हैं, इसके अपॉन में कितना लिख सकते हो, 100, ठीक है ना। तो 100 लिख सकते हो ना आप, तो 100 लिख सकते हो। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर होती है 10 की पावर में, ये नीचे वाली संख्या जब ऊपर आती है तो 2 हो जाती है, ठीक है, 10 × 10 माइनस में। तो इस तरह 10⁻⁻², ये वाला आंसर है। इसके बाद में जिलेटिन वाला बता दिया मैंने। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्न में से किसकी आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में आपका फोर्थ ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी सिक्स्थ ऑप्शन में, इसका ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। और जो है आपके इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और सेवन्थ क्वेश्चन जो है इसमें भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके आगे चलते हैं, इन विच आयन ऑल एलिमेंट्स आर पेयर्ड। तो इसमें जब +1 लगा रहता है इसमें कॉपर में तो ये पूरा पेयर्ड होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका NO2- जो है ये आपका एम्बिडिएंट जो है लिगेंड है, ठीक है, इसका आंसर आपका ये है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका एक रिएक्शन है जिसमें आपको इसमें एक्स का नाम बताना है, तो एक्स का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब इसके बाद में आ जाइए, दूसरा जो क्वेश्चन है, अति भारी तत्व किसे कहते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर क्या है, अति भारी तत्व वो जिसमें ट्रांस एक्टिनाइड तत्व या ट्रांस एक्टिनाइड्स या सुपर हेवी तत्व भी बोलते हैं इसको। अगर आप केवल सिंपल सा वर्ड में जानना चाहें तो ये इसका आंसर ये होगा, जिनकी परमाणु संख्या 103 से अधिक होती है वो क्या होते हैं, आपके सुपर हैवी एलिमेंट। यहाँ पे भी लिखा है जिसका एटॉमिक नंबर 103 से ज़्यादा होते हैं उनको सुपर हैवी एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद में किस तत्व के ऑक्साइड का उपयोग धूप के चश्मों में बनाया जाता है, तो नियोडाइनियम जो है और प्रेसोडाइनियम के ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं चश्मे बनाने के, जो कलर वाले हैं उसके लिए, लेंस के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त करने की अभिक्रिया आपको बतानी है, तो इसको हम फिटिंग अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। और उसका जो है समीकरण यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। जो आपका बेंजीन है वो क्लोरीन से आपका होगा, फिर इसके बाद में एल्युमिनियम क्लोराइड जो है उससे होकर के ये क्लोरोबेंजीन बना देगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो टाइलून से सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके बेंजीन क्लोराइड बनाता है, तो वो क्लोरीन है। क्लोरीन अगर आपका रहेगा यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश में HV जो आपका वो है UV लाइट है, तो यहाँ पर आपका जो है आपका बन जाएगा बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है। उसके बाद में छठा है, पी क्रिस्टॉल IUPAC नेम आपको बताना है, तो इसका नेम है 4-मिथाइल बेंजीनॉल, ठीक है। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, फिनाल का क्रोमिकल क्लोराइड से ऑक्सीकरण करके प्राप्त उत्पाद का आपको नाम बताना है, तो
आपको जो उत्पाद प्राप्त होगा वो बेंजोक्विनोन होगा, ठीक है। फिनॉल ऑक्सीकरण से आपको बेंजोक्विनोन जो है प्राप्त होगा। यहाँ पे इसका समीकरण भी लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आपको क्रोमील क्लोराइड से आप इसका जो है अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बीच में क्रोमील क्लोराइड है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। प्रश्न क्या 8 में पूछा गया है, 1,2-डाइक्लो क्लोरोएथीन किस ज्यामितीय समन्वय का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है? तो इसमें सिस आइसोमर्स जो होते हैं उसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगी वो आ जाएगी C6H6 प्लस ZNO। इसके आगे की बात करें तो एथनॉल का ईथर का मिश्रण जो है पावर एल्कोहल कहलाता है। ध्यान रखना, आपको पावर एल्कोहल लिख देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, वी गेट एथेनॉल व्हेन एथेनोइक एसिड रिड्यूस बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। 12वां क्वेश्चन जो है इसमें आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है Na2SO4 के लिए लेमडा एम की गणना करनी है। तो लेमडा एम का फॉर्मूला जो होता है 2 लेमडा Na सोडियम का होता है प्लस 2 लेमडा, क्योंकि आपके यहाँ सोडियम के आयन कितने हैं, 2 है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो सोडियम के 2 आयन लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका वैसे तो होता फॉर्मूला क्या है, लेमडा Na प्लस लेमडा SO4। तो यहाँ पर आपका जो है दो उनकी वैल्यू रख देनी है। लेमडा ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी गई है, और आपका जो नेक्स्ट जो वैल्यू है 160 वो भी दे रखी है यहाँ पर। इन दोनों को पुट करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो लेमडा एन की वैल्यू आ जाएगी 260.2, जो कि आंसर है आपका। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 298 केल्विन पर जब आपका KCl की विलयन का चालकता इतना है तो मोलर चालकता आपको निकालनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला अभी आपको लेमडा एम की वैल्यू जो होती है, अगर हम डायरेक्ट वैसे निकालें तो ये आपके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के रूप में, तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है K/1000/m, जिसमें m की वैल्यू, k की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, और उसके बाद में जो है दूसरी m की वैल्यू वो भी आपको दे रखी है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 129 सेंटीमीटर पर मोल। अब इसके बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट जो 14 है, इसमें निम्न समीकरण में से x यौगिक की पहचान करके IUPAC नेम बताना है। तो इसका CH3NC होगा, जो कि एसीटो आइसोनाइट्राइल जो कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में बी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl का बनाना है। तो CH3Cl का ऑर्बिटल डायग्राम जो है इस तरह का बनेगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें 15वें क्वेश्चन की, तो राइट डिफरेंस बिटवीन थीरियो एंड एथीरियो फॉर्म। तो यहाँ पर थीरियो एंड एथीरियो फॉर्म का पहले स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ पाए। उसके बाद में आप देखेंगे जो क्वेश्चन का आंसर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए दिया गया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसकी PDF लिंक का पासवर्ड मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान रखना है आपको। इसके आगे मैं सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको दोबारा याद दिला दूं कि आपके इंग्लिश का, हिंदी का, बायोलॉजी का सारा सॉल्यूशन, जिस तरह से अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी तरह से पूरा सॉल्यूशन करके उसकी PDF फाइल बना के डाल दी गई है, जिसकी लिंक 12th क्लास प्लेलिस्ट जो बना रखी है आपके बोर्ड की RBSC की, उसमें मिलेगी। अगर आपको कोई लिंक या कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो पहले आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। तो ये क्या होता है आपका, टोटल क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड परसेंटेज मास। अगर हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो मास परसेंटेज इज मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 होता है, ठीक है। ये आप लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसके बाद में ये क्या होता है आपका, वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वेट, और एक आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद में इसी में आपको 2 एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन भी बताने हैं, और इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा है टाइलून के बारे में, टाइलून और बेंजीन के बारे में आपको जो है अंतर बताना है, तो वो भी आप बता सकते हैं। सॉरी, इसका एग्जांपल बता सकते हैं। तो ये आपके जो है ये सभी आप इनके एग्जांपल में क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट, अथवा जो पूछा है इसमें पूछा गया है आयतन प्रतिशत को परिभाषित करते हुए उसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला आ गया। आयतन में वॉल्यूम आएगा, और आपका जब भार वाला पूछा जाएगा तो उसमें मास आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम है प्रतिशत, और इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो वॉल्यूम सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आप हिंदी में लिख सकते हैं विलेन, विले और विलियन, ठीक है।
विले ऊपर वाला हो जाएगा, सोल्यूट विले कहलाता है, और सॉल्यूशन आपका विलियन कहलाया जाएगा। इसके एग्जांपल आप देना चाहें तो इस तरह के एग्जांपल्स आप जो है बता सकते हैं। किसके एग्जांपल है ये? सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और ऊपर वाला एग्जांपल था आइडियल सॉल्यूशन का। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन का एग्जांपल मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए दे रखा है। ये आमने सामने जो है ना हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ है, आपको इतना समझना है। अगला क्वेश्चन 17 है, जिसमें आपको राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपको। तो ये हो जाएगा NH2NP4, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एप्सम साल्ट जो हो जाता है ये आपका, इसमें राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एप्सम साल्ट, तो इसका ये आपका फार्मूला होता है MgSO4 7H2O। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो इसको आपको कंप्लीट करेंगे तो बैलेंस करके कंप्लीट करना आप कभी भी। तो इधर 6NH4Cl प्लस N2 आ जाएगा, इधर NCl3 प्लस 3HCl आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया आपका। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, हैलोजन समूह का सामान्य सूत्र और क्रोलाइट खनिज का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पे NH2NP5 हो जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला है Na3AlF6 हो जाएगा। और निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण करना था, तो ये आपके पास समीकरण है, और इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका पूरा दे दिया है। आप इन दोनों को देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, अगला 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित संकुल का IUPAC नेम आपको बताना है। तो Fe4FeCl6 जो है ये कहलाएगा आपका फेरिक हेक्सा क्लोराइड फेरेट सेकंड, और दूसरा वाला हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड कहलाएगा। ठीक है, आपको इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सेम ही कहलाएगा। तो आपको मैंने इसको इंग्लिश हिंदी में शायद कन्वर्ट नहीं किया होगा, किया है तो नीचे लिखा होगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है COF6 जो 3 माइनस संकुल की आपको जो है एक डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, आपको बना देना है। और इसके अगर आप लिखना चाहें जो बैलेंस हैं वो इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में अथवा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है संकुल जो है इनके IUPAC नेम बताने हैं। तो सबसे पहले वाले का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्साक्रोमील क्लोराइड 0, और सेकंड वाले का नाम हो जाएगा आपका डाई ग्लाइसिनेटो कापर सेकंड। और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, इसका ज्यामितीय चित्र बनाना है। तो इस तरह का चित्र बनेगा, ये पूरा चित्र इसका है। दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं। चारों कोनों में आपके CN जुड़ जाएंगे, बीच में Ni आपका निकल जो है आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लैनेट जो इसका डायग्राम होता है। इसके बाद में आइडेंटिफाई एक्स को करना था आपको रिएक्शन में। तो एक्स जो हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, और वाई जो हो जाएगा CH4N2O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसके आगे की बात करें, नाइट्रोबेंजीन के मेटा निर्देशकारी प्रभाव दर्शाने वाली अनुनादी संरचना बतानी है। तो ये अनुनादी संरचना जो है आप बना सकते हैं, इस तरह की बनेगी। इसके बाद में अथवा जो है, इसमें पूछा गया है एक्स और वाई को पहचानना है। तो आपका एक्स जो है वो है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH डबल बॉन्ड NH, और वाई जो है आपका CH3 CHO। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आंसर इसका ये है। इसके आगे बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था अनुनादी संरचना। तो अनुनादी संरचना ये वाली पूरी बनानी है आपको, या तो ये बना दें या ये बना दें, आपको दोनों ही बना सकते हैं, और दोनों बनाएंगे तो सबसे बेटर है। इसके अलावा खंड D की बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको पासवर्ड बता देता हूं। इस पूरे PDF का पासवर्ड ध्यान से लिख ले, नोट कर ले, भूल जाएंगे बाद में। 84690। ठीक है, 84690 ये इसका पासवर्ड है। अब आगे जो आंसर आपको बताना है, राइट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक सेल। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर 2 आता है, 2 होते हैं क्यूबिक सेंटर में टोटल पार्टिकल। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है, काय केंद्रिक संघीय संरचना में संकुल की दक्षता बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन हमने किया है। बॉडी सेंट्रिक क्यूब में जो ये आपको फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद में AQ जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा, जैसे हमने 10th में ही पढ़ा है कि वॉल्यूम क्या होता है, A × A, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो AQ आ जाएगा, AQ के हिसाब से जो हमारे पास वैल्यू है उनको लिखेंगे, और फाइनली जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना परसेंट आता है, 68.04% इसकी आंसर होगी। या फिर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 68%। ठीक है, अब इसके आगे जो है काय केंद्रीय घनीय कोष्टिका का क्रिस्टल, इसके यहाँ पे भी डायग्राम बनाना था। तो यहाँ पे आपको डायग्राम जो है ये वाला फाइनल आंसर है इसका। पहले ये डायग्राम होगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद में लास्ट ये। अगर आप केवल ये डायग्राम भी बना देते हैं, ये वाला बना देते हैं, ये वाला बना देते हैं, तो आप सही हैं। ठीक है, इनको बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पे दिए हैं। ये तो आपके देखिए सिंपल क्यूबिक हो गया, ये फेस सेंटर क्यूबिक है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक हो गया। तीनों अलग अलग हैं, ताकि आपको पता चल पाए सब में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में।
उसके बाद में राइट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक सेल में, तो आपने अभी अभी ऊपर देखा यहाँ पर सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, एक होता है, ठीक है। बॉडी सेंट्रेड में कितना होता है, दो होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, एक। इसके बाद में सरल घनीय एकक कोष्टिका संकुल की दक्षता आपको निकालनी है। जैसे ऊपर था वैसे ही एक न्यूमेरिकल नीचे दे दिया। तो इसमें आपको पैकिंग एफिशिएंसी जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100 हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात हो रही है तो हमेशा 100 से होता है, तो दोनों वॉल्यूम आपको पता होनी चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52% आता है, ठीक है। 52.4% ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 52.04 होता तो 52 चल जाता। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सरल घनीय जो एक कोष्टिका की ब्रेवे क्रिस्टल जो है संरचना आपको बतानी है। तो ये आपकी ब्रेवे क्रिस्टल संरचना है, इस तरह से जुड़ते हैं वो, ठीक है। आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं, केवल चारों कोने में आपको ये सब, ये चारों कोनों में, ये चारों क्यों, आठों कोने में जो है आपको ये बना देनी है, ठीक है। चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे 21वां जो क्वेश्चन है, द्रव्य स्नेही क्लोराइड क्या होते हैं। तो यार ये वह क्लोराइड होते हैं जिसमें उपस्थित में परीक्षित व्यवस्था में जो अपेक्षित माध्यमिक कण के मध्य तीव्र आकर्षण बल जो पाए जाते हैं उन्हें द्रव्य स्नेही क्लोराइड कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कोलोइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होती है उसकी एफेक्शनिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है अधिकोषण और अवशोषण में दो आपको अंतर बताने हैं। तो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में बता दिया है, कोई भी दो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यह सहत घटना है, सतह घटना है, और ये स्थूल घटना है। दूसरा है ये अधिशोय की सांद्रता सतह पर अधिक होती है और ये समान जगह पर रहती है या समान रहती है, ठीक है। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पे दे दिया है। एब्जॉर्प्शन और क्राइटेरिया किस बेस पे, फिनोमिना के बेस पे भी कर सकते हैं, हीट एक्सचेंज के फिनोमिना में, टेम्परेचर पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, किसी पे भी आप लिख सकते हैं। ये सारे डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। इसके बाद में वैद्युत तो आपको लेवल डायग्राम बनाना था इलेक्ट्रिक डायलिसिस का। तो यहाँ पर आपका इम्प्योर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें, और यहाँ पर जो है आपका वाटर जा रहा है, यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ पे आपने करंट सप्लाई कर दिया, बस इतना ही बनाना था आपको। अथवा में अगर हम बात करें द्रव्य विरोधी क्लोराइड को परिभाषित करना है, तो आप यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं दोनों की, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए। विलियन और कोलाइड में दो आपको अंतर लिखना था, तो विलियन और कोलाइड में यहाँ पे टेबल बना के एक एक अंतर आराम से आमने सामने लिख दिए, बहुत ही साधारण शब्दों में, ताकि आपको आसानी से याद रहे। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, आप चाहें तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। सभी के इंग्लिश में सोल्यूशन दे दिए हैं। इसी तरह से आपका बायोलॉजी का इंग्लिश में दे दिया है। टिंडल प्रभाव का नामांकित चित्र आपको बनाना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं, बहुत ईजीएस्ट डायग्राम है, कभी भूलने वाला नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे जो क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र आपको निकालना है। तो सूत्र निकालने के लिए ये वाली जो फॉर्मूला है आपको ये वाला रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान से देख लेना है। इसमें इंटीग्रेशन है आपका, रेट ऑफ कांस्टेंट निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी आपको निकालने के बाद में जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको लिख देना है। इसके बाद में एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की का मान दे रखा है, तो आपको टी हाफ निकालना है। तो हमको पता है कि जो टी हाफ की वैल्यू होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था जिसमें बताया था टी हाफ जो होता है प्रथम कोटि अर्ध, उसके लिए हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के होता है। अब के की वैल्यू हमारे को दे रखी है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये रही के की वैल्यू, जो कि यहाँ पे पुट कर देनी है और आंसर निकल जाएगा। तो इसको जब हम पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10⁻14 सेकेंड, उत्तर जो है ये आ जाएगा। उसके बाद में अथवा की बात करें तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र आपको निकालना है। तो यहाँ पर डराइव कर दिया इक्वेशन को, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख सकते हैं, बुक से ही पढ़ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो वाला आप पढ़ ले। यहाँ पर जो दिया है ये अच्छा लगे तो ये पढ़ ले, या बुक वाला अच्छा लगे तो बुक वाला पढ़ ले। ये जो समीकरण है ये y = mx प्लस सी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उस तरह की बनती है। उसके बाद में सेकंड है एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात करना है आपको। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो फॉर्मूला होता है, शून्य कोटि में टी हाफ जो होता है वो 1/k नॉट के बराबर होता है, जिसमें के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देना है, और पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका फाइनल जो आंसर आएगा 3.65 × 10⁴ सेकेंड। इसके बाद में अथवा की बात करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग इस समीकरण का अर्ध आयु ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करना है, यानी कि आपको प्राप्त करना है। तो इस सूत्र को आप देख सकते हैं, आपके बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से याद रह जाए वो लिख दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी हमारी है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। हाँ, यहाँ पे डेरिवेशन आपको इंग्लिश में दे दी है, तो आप इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड में आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है कौन सा आपको याद हो जाता है।
छोटा बड़ा जो भी आप याद करना चाहें वो। इसके बाद में है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो है 10 सेकंड का है। वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो यहाँ पर आपका जो प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होती है उसमें मैंने बताया था वहाँ हाफ जो साइकिल होती है वो कितनी हो जाती है 0.693 अपॉन के, और के की वैल्यू निकालेंगे तो हाफ इधर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये तो समझ में आ गया। और आपके पास में क्या क्या गिवन है, आपके पास में टी हाफ 10 सेकंड गिवन है, जो कि ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो आप इसको रखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.0693 पर सेकेंड आ जाएगा। इसके आगे बात करें अभिक्रिया में एक्स और वाई का IUPAC नेम बताना है। तो एक्स हो जाएगा 222 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। इसके बाद में वाई हो जाएगा ट्राइक्लोरो मीथेन। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेम बताना है सक्सिनिक एसिड का। तो सक्सिनिक एसिड का जो आंसर है आप 2 लिख सकते हैं, कोई भी आपका सही हो जाएगा। तो इसको ब्यूटेन डायोइक एसिड बोलते हैं, ब्यूटेनी डायोइक एसिड बोलते हैं, या फिर ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड भी बोल सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके सही हैं। इसके बाद में एसिटिक अम्ल के द्विलक का आपको चित्र बनाना है, जो डिमर है उसको बनाना है। तो इस तरह का डिमर होगा, डिमर ऑफ एसिटिक एसिड। अथवा में जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर IUPAC नेम बताना है फिर से एक्स का और वाई का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, एक्स जो है एथेनोइक एसिड हो जाएगी और वाई जो है एसिटेमाइड हो जाएगा या फिर मिथाइल मिथेनामाइड हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है IUPAC नेम बताना है डिपिक एसिड का। तो इसको होता है आपका हेक्सानेडियोक एसिड, डाइओइक एसिड। इसके बाद में कार्बोनिल समूह के अन्नादि संरचना बतानी है। तो आपका जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बाकी यहाँ पर आप RR की जगह दूसरे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो भी आपके कंपाउंड है वो जोड़ सकते हैं। अथवा में है आपका एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो बतानी है कि IUPAC नेम क्या होगा। तो इथेनॉल होगा और ये इथेन हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ एसिल्डिहाइड, जो इसको भी इथेनॉल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन का तो ये आपका डायग्राम ये वाला बनाना है आपको। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला बना दें, दोनों ही सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये जो बताया है कि ये इससे बन सकता है, ये इससे, यानी कि क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप इसमें जो है इसको इधर इससे ये बना सकते हैं और इससे आप ये बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको। तो ये आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को भूले ना। आपके सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर दिए हैं, आप उनको देखिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।